गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार, आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। रणों में स्पर्श चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार किया। और बोलिए बोलिए। और आप कैसा हाल चाल, क्या है, तबियत तबियत सब? बस बहुत हेलो। बढ़िया। आपका? बस इधर भी सब बढ़िया, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ हाँ हाँ, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। साहेब। सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर साहब जी, सर साहब जी। सत साहेब, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। गुरु माँ को भी प्रणाम बोलिएगा साहब जी मेरे तरफ से, और अपनी टीम को भी बोलिएगा जो हम बैठे बैठे घर में मेहनत करके हमको देते हैं इतना अच्छी बात। ऐसा है, वो तो आपका भाग्य अच्छा है ना, आपको मिल रहा है। जी जी ऐसा समझो कि ये परमात्मा की प्रणाली काम कर रही है, ऐसा समझे। जी। क्योंकि कहा था ना, नहीं रहेगा मूसा, नहीं रहेगा ईसा, राज करेगा जगदीशा। इसका मतलब ही साफ है ना, जी जी। परमात्मा ही ये सब कुछ कर रहा है। आपको सार शब्द कौन देता है, कौन लखाता है? परमात्मा ही लखाता है ना। ही देते हैं साहब। तो उसमें जो लिखा था कबीर सागर में या जहाँ भी कहीं लिखा होगा, तो उस हिसाब से बराबर चल रहा है ना। जी 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 परमात्मा के द्वारा ही ये पंथ चला जा रहा है। जी जी। अभी ऐसा है कि ये पंथ नहीं है, लेकिन पंथ किसको कहते? मार्गदर्शन करने वाला एक रास्ता, उसको हम पंथ कहते हैं ना। जी जी वैसा एक सार शब्द परिवार हमारा पंथ ही है। अभी कुछ तो भी नाम तो देना पड़ेगा कि नहीं? जी जी, यहाँ के लिए तो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा तो एकदम तो नहीं कह सकते ना कि ये परमात्मा का ही है और परमात्मा ही चलाता है। आज के विज्ञान युग में ऐसी बातें करेंगे तो लोग हमें मूर्ख में निकालेंगे। जी जी क्योंकि ये जो भी घटता है हमारे साथ, वो तो कोई दिखावे वाली बात नहीं ना, दिखाने वाली बात नहीं ना। नहीं नहीं, वो तो अपने आप में समझ में आता है साहब जी। हाँ, और ये जिसको होता है उसको ही होता है। जी जी, वो तो जिसको होता है वही जानता है, और किसी को बता भी नहीं सकता, बता भी सकता तो आगे लोग समझ भी नहीं सकता जब तक उसको ना हो जाए। हाँ, बता भी नहीं सकता, और क्या बताएंगे? जी बराबर। अगर हाँ, कोई गूंगा है, वो गुड़ खा रहा है जी और बाद सामने वाला पूछ रहा है उसको कि क्या खा रहे हो, या वो जो गुड़ है, अभी सामने वाले के तो आँख है ना, वो तो समझ रहा है कि ये गुड़ है, लेकिन वो गूंगे को पूछ रहा है। जी तो ऐसा है, प्रकृति में इंद्रियों के द्वारा हम सब कुछ बता सकते हैं। जी जी, हम भी तो यहाँ गूंगे ही बन जाते हैं साहब। उसको मौन कहते हैं, आध्यात्मिक जी, भाषा में उसको मौन कहते हैं हम। ये मौन है, क्या क्या बोलना? अभी दूसरा कोई बोलेगा अरे आपके साथ कोई घटना नहीं है, आप ऐसे ही वह में आ गए हो, ये कोई भी आपकी मन की जादू है। चलो, वहम भी होता है, नहीं ऐसा नहीं है, कोई मन की भी जादू चल जाती है, मोह माया की भी जादू चलती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है, एक बार ही होती है। जैसा सपना होता है ना, हर रोज वाला अलग अलग ही होता है ना, जी जी एक जैसा थोड़ी होता है। हाँ, इसको हम कहेंगे कि ये माया है, माया नगरी है, कुछ भी दिखता है, कुछ भी दिखाता है, कुछ भी वहम हो जाता है, उसको वहम कहेंगे हम। माने वो झूठ है, बदलने वाला जो होता है उसको झूठ बोलते हैं या माया बोलते हैं। लेकिन ये बात तो ऐसी नहीं ना। जी जी। हम सब चार जानी हैं शायद, 2 बच्चे हैं, हम 2 जाने, हम लोग को सबको चारों जन को सार शब्द की प्राप्ति मालिक की दया हो गई है। अरे वाह। जी, बच्चे लड़के को तभी हो गई थी, वो पहले ही अपना क्या सत्संग से पहले सुनती थी इन सबका। हाँ हाँ तो हाँ। वो लोग भी सुनते ही थे घर में थे, तो फिर वो अपना मोबाइल द्वारा बड़ा ढूंढ ढाड़ के अपना सोच विचार करके बताता था कि मम्मी ऐसा एनर्जी। तो मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं है, मैं विश्वास नहीं करती थी शायद। हाँ बराबर है। जी जी, लेकिन तो फिर जब आपका, मैं भी एकदम ढूंढ नहीं रही थी, मैं मालिक से समर्पण कर दी कि मालिक मैं तो कहीं जा नहीं सकती थी, जाती हूँ, बस अब आप ही की दया होगी तो वो कुछ होगा।
तो पूरा सिलेंडर कर दिया अपनी तरफ से। और पूरी चाह भी थी ये पूरा, मुझे पूरा राग भी उस समय लगा था 2020 में साहब। जब मालिक की दया हो रही थी तब तक आपका खोज ही रहे थे, तब तक आपका सत्संग आया मिला, तो मतलब सब समझ में आया। तो जो गुरु हम लोग बनाए थे पहले से, तो उनसे भी मैं कुछ बोली नहीं, बस यही पूछी कि मेरे को एक धुन आती है। हालांकि आपकी वीडियो से सब पता चला, लेकिन उनसे पूछी तो वो बोले कि हाँ ऐसी यही होता है। वो खोल के नहीं बोले, बस यही बोले होने दो। तो मैं तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकती क्योंकि सब आपसे, आपके प्रवचन से सब कुछ तो मिल ही जाता है। हाँ हाँ और हाँ, सब कुछ जो भी संशय है और मालिक साथ में है ही, सब कुछ अपना जैसे मालिक अपने बाह पकड़ ही लिए है। अब सब कुछ जो भी सवाल जवाब है साहब वो तो दे ही देते। हम किसी को, मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ साहब, हाँ थोड़ा मोड़ा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी मालिक की दया दृष्टि से बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। उल्टा बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, मतलब कि जहाँ हमें पेट भर सकता है, नौकरी का जितना हमें नॉलेज चाहिए उतना है। देखो पढ़ाई में तो कोई अंत नहीं है, लेकिन ऐसा है ना, जिसको ज़्यादा ज्ञान होता है ना उसको उसके उतने ज़्यादा संशय होते हैं। संशय जरूर लेना चाहिए, कोई भी चीज़ कर रहे तो एकदम अंधा भक्तों जैसा आँख मूंद के किसी पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। माने थोड़ा संशय होना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो थोड़ा जो हमें लग रहा है, जो डाउट हमारा अगर क्लियर हो गया तो, लेकिन जो ज्ञानी होते ना, जो ज़्यादा हम पढ़े लिखे बोलते हैं तो वो ज़्यादा संशयी रहते हैं, क्योंकि वो हर जो ये चीज़ें है ना बुद्धि से मापना तोलना चाहते हैं, शरीर के इंद्रियों से मापना तोलना चाहते हैं। माने ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसा, कोई तो भी इंद्रियों को तो अनुभूति होती होगी, या मन को अनुभूति होती होगी, या बुद्धि को अनुभूति होती होगी, या अंतःकरण को अनुभूति होती होगी। तो वो माने शरीर के ऊपर ही चलता है। माने उसका विश्वास यही होता है कि ज्ञान इंद्रियों से एक तो होता होगा, या एक कर्म इंद्रिय से होता होगा, या मन बुद्धि से होता होगा, या ये माने वो पूरे के पूरा शरीर का ही अंतर्बाह्य विचार करता है। लेकिन ये जो ज्ञान होता है ना, ये परोक्ष ज्ञान होता है, ये परोक्ष ज्ञान होता है। और ये ज्ञान जो होता है वो ऐसा समझो कि परमात्मा के द्वारा ही होता है। हमारा आत्मा तो वो ज्ञान, खुद का ज्ञान क्या करेगा, खुद को जानने भी क्या करेगा, खुद को तो कुछ भी बता देगा ना। मैं हूँ तो मैं खुद को पंतप्रधान भी बता सकता हूँ लोगों को, लेकिन वो झूठ बात होगी ना। हाँ, खुद का पता चलता ही नहीं है। हम देखो हमारा शरीर तो, हम हमारा शरीर भी देख नहीं सकते। जब आईना सामने आता है तभी हम हमको देख सकते हैं ना। फिर वो तो आत्मा है, वो तो अनुस्वरूप है, वो तो बहुत सूक्ष्म है। जी, सब समझ में आता है साहब, इतना समझ में आता है जो आप कहना चाहते हैं उसके पहले भी समझ में आ रहा था। मालिक की दया थी, वही यही आके भर आती है कि मालिक ने कैसे वहाँ पकड़ लिया। बस बहुत खुशी होती है, आनंद होती है कि बस जो कुछ भी यही जीवन है। और जब ज्ञान, हर चीज में ज्ञान मिल जाता है शायद, जब ज्ञान लेने पे आ जाए तो अच्छी बात में भी बुरी बात में भी सब कुछ मिल जाता है। बस आपकी दया की पास से, मेहर से। बस मैं साईं बाबा को भी मानती हूँ शायद। हाँ जी, वो भी बोलते हैं ना श्रद्धा सबरी, बस वही चीज उसी पे चलती हूँ। श्रद्धा सबरी का मतलब वही, वो कहते हैं कि परमात्मा का अनुभव हमें होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। और सबरी माने थोड़ा सब्र रखना चाहिए, टाइमिंग रखना चाहिए, तभी हो सकता है ना। जी। संसार में भी, यहाँ भी दुख सुख आते हैं तो वही भी, बस वही मंत्र है कि श्रद्धा सबरी। बस वही उठा देती हूँ कि बस आपकी कृपा है, श्रद्धा सबरी, सब कुछ होगा जैसे भी आप चाहे करें। अब आपके शरण में हूँ, सब पता चलता है साहब कि मतलब क्या है, दुख है सुख है,
और अभी तो बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं साहब, ये आपके पास आने का वो हो रहा था, बच्चे जो पढ़ रहे इसलिए थोड़ा सा वो है, जब मालिक की दया होगी उन पे छोड़ दी हूँ तब वो भी हो जाएगा इच्छा। अभी देखो आपने साईं बाबा का भी विषय निकाला ना, तो साईं बाबा कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। वो तो उल्टे कहते थे सबका मालिक एक है। वो अगर वो खुद होते तो वो क्या बोलते, मैं ही सबका मालिक हूँ, ऐसा है, ऐसा थोड़ी उन्होंने कहा है क्या, बराबर। तो ऐसा नहीं कहा, वो भी एक संत ही थे, एक सदगुरु समझो, संत समझो। लेकिन क्या है, सदगुरु समझे तो फिर लोग थोड़ा सा उसका धर्म में अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन संत बोले ना तो संतों का कोई धर्म नहीं होता, या कोई ये धर्म का संत है ऐसा नहीं कहते। संत संत ही होता है, और वो किसी भी धर्म का होता है। माने वो देखो, जो भी आदमी होगा वो किसी न किसी धर्म में तो पैदा होता ही होता है ना। तो जिस धर्म में पैदा हो गया वो संत, उसको वो जाति या वो धर्म उसको लग जाता है। लेकिन वो जाति या धर्म उसका पकड़ना नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। बाद में जो वो काम करता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो भी संत लोग होते हैं ना, उनका जो मरण दिन होता है, हम उसको मोक्ष वाला दिन उनको कहते हैं, निर्वाण उनका दिन कहते हैं, वो मनाया जाता है। जन्मदिन नहीं मनाया जाता संतों का, बराबर। बाकी जो संसारी लोग हैं उनका जन्मदिन मनाया जाता है, बराबर, मरण दिन नहीं मनाते। ऐसा कहते हैं कि मेरे पिताजी को या मेरे जो पुरखे थे उनको इतना दिन हो गए, ये टाइम ये दिन मरे थे वो, या स्वर्गवासी हो गए थे, वैकुंठवासी हो गए थे हम, और उनका हम वो दिन मरण दिन मना रहे, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन संतों का उल्टा होता है। मैं ये बोल रही थी ना, जिसकी बेटी बाहर पढ़ने गई ना, गई थी नीट की तैयारी करने के लिए। हाँ। तो ऐसे वो कुछ गई कुछ लेने के लिए, तो एक साईं बाबा की मूर्ति थी ना, तो मैं तो ऐसे कुछ किसी का पूजा करती नहीं थी। हाँ। तो क्या है कि उसको पसंद आएगा, वैसे ऑटोमेटिक वो ले ली। हाँ। तो मैं बोली रखिए, तो कम से कम 2 अगरबत्ती जला दिया कर। हाँ। तो फिर आ गई 2 साल वहाँ बाहर से पढ़ के। अभी तो इस समय नीट का पेपर दे के 5 तारीख को ऐसा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सी बात दे दीजिए, ताकि मैं इसलिए उसको पढ़ाई की बहुत मैं दुख झेली हूँ साहब, बहुत देखी कि भोजन और कपड़ा तो आदमी कैसे भी कर लेता है ना, नहीं ज़्यादा तो कम नहीं कर, लेकिन डॉक्टर की यहाँ जाने से आदमी बहुत वो परेशान हो जाता है। गरीब लोग बहुत कर देते, कलम चला देते हैं डॉक्टर लोग, उनको देना ही देना होता है। बहुत लोगों को रोते हुए देखी होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर ये पढ़ लेगी, कुछ लायक हो जाएगी, तो गरीबों के सेवा में लगा दूंगी इसको। यही देखना चाहते थे लोग, अपना कुछ सेवा कुछ पानी कर, मैं तो कुछ नहीं कर सकी साहब, मेरे पास इतनी वो नहीं थी। लेकिन मैं सोचती कि दोनों बच्चे हैं, कुछ लायक हो जाए कि मतलब कुछ सेवा पानी लोग को देखते हुए मैं अपना निष्काम कर्म करते हुए लोग रहे। ऐसा है, उसमें सेवा की तैयारी होनी चाहिए हमारी। बाकी वो सेवा कैसी हमारे हाथों से करनी है वो परमात्मा तय करता है, और वो वैसी सेवा हो जाती है। अगर हमने पूरा विश्वास अगर परमात्मा के ऊपर रखा है ना, तो परमात्मा बराबर वैसा काम हमसे करवा लेता है। लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए, बराबर। तो वही साहब जी ना, तो फिर मूर्ति को लेके आई ना, तो फिर वही रखी हूँ। तो मैं 2 अगरबत्ती नहाती होती हूँ, 2 अगरबत्ती होती जला देती हूँ, दीप दिया कुछ नहीं जलाती हूँ। मैं बोले जब लाई है तो रखी है, तो मैं ही जला देती हूँ, चाहे वही जला देती है। ठीक है, जैसा श्रद्धा भाव है वैसा है। लेकिन ऐसा है ना, हम अभी जो भी इसमें आ जाते हैं, आध्यात्म में आ जाते हैं, तो पहले मूर्ति पूजा से ही शुरुआत होती है ना। जैसे बच्चा ये अक्षर सीखता है ना, ABCD सीखता है ना, अल्फाबेट सीखता है ना, बाद में वो फिर वो अल्फाबेट का शब्द तैयार होता है, बाद में उसका ही सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो ऐसा ही मूर्ति पूजा एक बेसिक नॉलेज है, बराबर। लेकिन शुरुआत करनी पड़ती, वहाँ से वो शुरुआत होती है।
माने सगुण से हमें निर्गुण की ओर जाना है ना, जी क्योंकि परमात्मा तो कोई सगुण नहीं है। जी जिनको परमात्मा ही समझता नहीं वो लोग बोल देते हैं कि परमात्मा भी हमारा जैसा है, सगुण ही है, तो वो क्यों सगुण हो जाएगा, बराबर कि नहीं। लोग यही नहीं समझते कि परमात्मा सर्वव्यापी होता है, वो एक देशीय नहीं होता, अनुदेशीय नहीं होता, शरीरधारी नहीं होता है। हम आत्मा हो सकते हैं, हम आत्मा शरीर के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। हमें यहाँ वहाँ भी जाना है, मोक्ष में भी जाना पड़ता है, तभी हमें दिव्य शरीर वहाँ भी रखना पड़ता है जो हमारे साथ में अभी भी है। माने हमारे साथ अभी दो शरीर है, एक सूक्ष्म देह जो ये जड़ शरीर तो है ही, ऊपरी जो हम देख रहे हैं ये जड़ शरीर इसको कहते हैं। दूसरा एक उसके बीच में और एक शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर हमारा होता है, और तीसरा शरीर होता है वो दिव्य शरीर होता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। तो फिर दोनों का वापर कब होता है? अभी ये तो स्थूल देह का तो वापर तो हो रहा है, जैसे हम बोल रहे देख रहे हैं यहाँ वहाँ घूम रहे, ये स्थूल देह होगा। सूक्ष्म देह का वापर कब होता है? जब हम मरते हैं ना, तब ये सूक्ष्म देह से दूसरे शरीर में हम प्रवेश करते हैं, उसके लिए फिर वो सूक्ष्म देह हमारा काम आता है। और जो तीसरा देह कब काम आता है? अगर हमें मोक्ष जब मिल जाता है ना, फिर ये स्थूल शरीर भी काम नहीं आता, सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं आता, फिर वो जो दिव्य शरीर होता है हमारा, कारण शरीर होता है, फिर उससे हम मोक्ष में जाते हैं। तो मोक्ष में हमारा कारण शरीर माने वो दिव्य शरीर साथ में रहता ही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि शरीर के बिना कोई भी आत्मा रह नहीं सकती, बराबर। लेकिन प्रकृति में हाँ, प्रकृति में स्थूल शरीर होता है और शरीर ट्रांसफर के लिए सूक्ष्म शरीर होता है, और मोक्ष की अनुभूति के लिए, मोक्ष में आनंद उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए वो सूक्ष्म देह से जो परे होता है कारण देह, उसको दिव्य शरीर कहते हैं, वो काम हमें आता है। ये ऐसी प्रणाली है, बराबर। वैसा ही आत्मा और परमात्मा अलग है। अलग माने है तो चेतन वो भी है, चेतन हम भी है, लेकिन हम एक देशीय है, एक जगह ठहरने वाले हैं। माने एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसा एक समंदर हम बोलते हैं ना, सागर बोलते हैं, तो सागर को परमात्मा समझो, समंदर को परमात्मा समझो, और हम जो आत्मा है वो एक मछली समझो, बराबर। तो सागर तो पूरी दुनिया में एक ही सागर है ना, एक ही समंदर है ना, बराबर। अमेरिका में भी गए तो वही आपको समंदर मिलेगा जो हमारे मुंबई में है, बराबर कि नहीं। भारत के बाजू बाजू जो भी समंदर है या अमेरिका के आजू बाजू जो भी समंदर है वो तो एक ही है ना, सागर तो एक ही है ना, और पृथ्वी पर एक ही सागर है ना, एक ही समंदर है ना। हाँ, तो हमें अगर सागर देखना है तो हम बंबई गए तो समंदर हमें दिख सकता है, या जहाँ भी गुजरात गए तो भी हमें समंदर दिख सकता है, मद्रास गए, कलकत्ता गए तो वही भी समंदर, तो या अमेरिका वाला आदमी उसके पास उसके स्थान में भी वही समंदर है। तो ऐसा ही परमात्मा कण कण में है। या जमीन का उदाहरण ले लो, हमारे यहाँ भी जमीन है, अमेरिका में भी जमीन है, बराबर। यही की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी एक ही है ना, लेकिन हम अलग है ना। अगर हमें अमेरिका जाना है तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन एक ही टाइम हम अमेरिका में भी नहीं रह सकते, एक ही टाइम हम भारत में भी नहीं रह सकते, बराबर। एक तो एक ही जगह होगी, एक तो भारत में रहेंगे या अमेरिका में रहेंगे, या जहाँ भी जाना है तो हमको हमारा देह लेके जाना पड़ेगा ना। लेकिन जो मिट्टी है, वो जमीन है, वो तो सभी जगह है, वो उसको तो कोई आना जाना नहीं ना। वो भारत में भी मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है, पूरी दुनिया में कायनात में मौजूद है। तो ऐसे ही परमात्मा है, बराबर। तो परमात्मा हर जगह है, उसको कहीं यहाँ से वहां नहीं जाना पड़ता है। वो इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, बराबर। लेकिन हम कण कण में नहीं है, हमारा आत्मा कण कण में हम कहते हैं, लेकिन माने आत्मा के बिना जो ब्रह्मांड है ना,
वहाँ भी पूरे की पूरे आत्मा है ही, कोई न कोई आत्मा होता ही है। मोक्ष में भी गए तो भी आत्मा है ना, इसलिए तो मोक्ष की बातें हम करते हैं। तो मोक्ष में भी आत्मा, अब बहुत सारी आत्माएं रहती है, माने ऐसा समझो कि आत्मा भी सभी जगह रहती है, लेकिन आत्मा जो होता है हर एक देशीय होता है, हर इसका अलग अलग आत्मा होता है, बराबर। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है। परमात्मा एक ही जगह, माने ऐसा है कि कोई भी जगह उसके बिना खाली नहीं है, वो बराबर। हाँ, उसका स्वरूप एक ही है, लेकिन हमारा आत्माओं का स्वरूप अलग अलग है। आए समझ में? तो आत्मा भी ऐसा कोई जगह नहीं है, माने ब्रह्मांड में भी तो जो आत्माएं रहती ही है, सूक्ष्म शरीर से या अलग शरीर से धारण करके, फिर जीव जंतु कीटाणु वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी भी रूप में हर जगह वो भी मौजूद है, लेकिन अलग थलग है, हर एक अलग थलग है, हर एक अलग थलग है। ऐसा परमात्मा अलग थलग नहीं, वो एक ही है, बराबर। जैसा मैंने अभी कहा ना कि सागर और समंदर तो वो एक ही है, लेकिन उसमें जो मछलियां है तो उसमें तो कितना मछलियां है, लाखों करोड़ों 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 मछलियां है कि नहीं, लेकिन हर एक अलग अलग मछलियां है कि नहीं। लेकिन सागर या समंदर तो अलग अलग नहीं ना, वो तो पूरे पृथ्वी पर एक ही है। वैसा परमात्मा एक ही है, बराबर। लेकिन हम आत्माएं भी अलग अलग है, बराबर। साहब जी, मैं वो सतपंथास ग्रंथ भी पढ़ती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो उसमें एक जगह देखी थी कि जो आसमान में बताया लिखा था, शायद मेरे कहने में भी इधर हो जाए, आप समझ लीजिएगा, कि जो नीला नीला आकाश होता है वो पानी है, और जो सफेद सफेद होता है उसके बारे में थोड़ा समझाइए साहब। ऐसा है, ये जो हम आकाश है ना, उसको परमात्मा क्यों कहते हैं कि आकाश सर्वव्यापक, जैसा परमात्मा सर्वव्यापक है वैसा आकाश भी सर्वव्यापक है ना, लेकिन आकाश जड़ है, वो तो पंचमहाभूत में आ जाता है ना। तो लेकिन वो समझा देने के लिए प्रकृति में फिर ऐसा क्या हम समझा देंगे कि परमात्मा कैसा होता है, तो आकाश जैसा होता है, समझ में, इसलिए वो नीला आकाश कहा गया है। जी जी, बाकी कुछ नहीं है। वो आकाश का उदाहरण इसलिए दिया जाता है, सर्वव्यापकता क्या होती है। तो सर्वव्यापकता मैंने वो सर्वव्यापकता के लिए अभी समंदर का, सागर का उदाहरण दिया है, आप आकाश का भी उदाहरण दे सकती हो। माने हर जगह आकाश एक जैसा नीला दिखता है, बराबर। लेकिन हम आत्मा का वैसा नहीं है, बराबर। हाँ, हम आत्मा को कहीं भी जाना पड़ता है तो हमारे साथ शरीर होना ही चाहिए, तभी हमारा आत्मा का अस्तित्व है। अगर शरीर नहीं है तो हमारा आत्मा बोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, कुछ भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, बराबर, बगैर शरीर नहीं। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं ना, वो बगैर शरीर सब कुछ करते। देखो दोनों में फर्क है ना, इसलिए वो परमात्मा है, इसलिए हम आत्माएं हैं। अगर परमात्मा समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को, तो फिर वो बोलते परमात्मा ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। अरे भाई, कितनी सहज बात है, पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो, या कोई आत्मा चला रही है क्या? एक आत्मा तो, या कोई अलग अलग आत्मा चला रही है कि एक आत्मा पृथ्वी चला रहा है, एक आत्मा कोई सूरज चला रहा है, एक आत्मा कोई चांद चला रहा है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? वो तो उसकी देखरेख में चल रहा है ना, उसकी शक्ति से चल रहे है ना, बराबर कि नहीं। हमारे आत्मा को भी उसकी शक्ति मिल रही है ना, इसलिए हम बोल रहे चल रहे हैं ना। तो हर एक का काम अलग अलग है, बराबर। तो जैसे जैसे वो आप भी देखो, मैं बहुत सारे ग्रंथ आपको दिया है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ही पढ़ना है, पढ़ना तो है ही, लेकिन धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जैसा टाइम मिले वैसा समझ जैसा टाइम मिलता है वैसा पढ़ लेते हैं, और समझ के पढ़ना है। अभी कल समझ नहीं आता तो उसको डबल पढ़ लेती हूँ, फिर जब उसको वही शब्दों को फिर 3 बार पढ़ लेती हूँ, जैसे जब तक पूरा समझ नहीं आ जाता तब तक। हाँ, बस अगर समझ में आ गया तो फिर रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, कभी बोलता हूँ ना कि ये धर्म ग्रंथ
आप 7 बार पढ़े या ये धर्म ग्रंथ 3 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, तो उसका मतलब ही मुझे मालूम है ना। लोग क्या करते हैं, पहले पन्ना देखते हैं, थोड़ा 2-4 पन्ने में कोई आ गया, गुरु जी ये क्या लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, आपने तो ऐसा। अरे भाई आगे चलो, पूरा पुस्तक पढ़ो, नहीं समझ में आया वापिस पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, सब समझ में आता है। लेकिन घाई नहीं करने की। देखो धर्म ग्रंथ कहीं भागने जा रहे ना, हम भी नहीं भाग जा रहे, और हमें ये देखना है कि ये जो हमें चीज मिली है ये असली चीज है और इसके बारे में बहुत सारे संतों ने कहा है, धर्म ग्रंथ ने कहा है, तो वो सचमुच में कहा है या नहीं कहा है। वो इसलिए देखो आजकल तो बहुत सारे गुरुआ लोग तो बोल देते हैं गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा है, वो उनके ग्रंथ में उन्होंने ऐसा कहा है, वो बोल देते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन हमें हमारे हाथों में वो धर्म ग्रंथ ही नहीं, तो हमें कैसे क्या, तो हमें सामने वाले पर भी विश्वास करना पड़ता है ना कि चलो ये जो बोल रहा है, ये जो लाइन दिखा रहा है, ये जो पैराग्राफ दिखा रहा है वही सत्य, हम मान ले रहे हैं ना। लेकिन वो पैराग्राफ के अगल बगल उसके ऊपर वाला पैराग्राफ क्या है, उसके नीचे वाला पैराग्राफ क्या है, वो कहानी क्या है पूरी की पूरी, तो उसके लिए तो धर्म ग्रंथ चाहिए ना। तो कौन गुरु देता है क्या धर्म ग्रंथ? नहीं देता ना। देते हैं साहब, बस अपने जिस पंथ में उसी का देते हैं, दूसरे पंथ का को देता ही नहीं। माने ऐसा है, वो लिखते हैं, समझो गीता है तो वो गीता वो खुद लिखते हैं, फिर उनको मन चाहे अर्थ वो लगाते हैं, ऐसा है ना। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो उनका वो ऐसा समझो कि एक बिजनेस ही है, बराबर, वैसा हमारा कोई बिजनेस नहीं है। अपने फायदे की बातें भी डाल देते हैं उसमें। हाँ, फिर वो तो सब आता है ना बिजनेस। देखो बिजनेस जो भी होता है ना, वो तो फायदा देखते ही है ना। उनका फायदा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो जाए, जितने ज्यादा भगत हो जाते हैं फिर उनको उतना फायदा हो जाता है। फिर किसी तरह से भगत लोगों को लाने का, कोई भगत बोला यार मेरी बेटी को नौकरी नहीं लग रही, अरे हो जाएगा, आजा हमारे गुरु जी का मंत्र उपदेश ले लो। कोई बोला अरे ये मेरी बीबी को ये बीमारी है, अरे आ जाओ। माने उनका गुरु सब काम कर लेता है। कोई बोले मोक्ष, हाँ आजा हमारे गुरु के पास। माने उनको कैसा भी करके सब हाँ बोलना है, लोगों को ये करना है। बाद में उनको मिला ना मिला कौन उसको भी पूछता है। उसका एक बार उसने हाजिरी लगा ली, बाकी लोगों ने देखो, लोगों को लोग देखकर ही ये हो जाते हैं ना, मोहित हो जाते हैं ना, आकर्षित हो जाते हैं ना। अरे बाप रे, ये गुरु को मानने वाले देखो कितनी करोड़ों लोग हैं। लेकिन हर एक आदमी को पूछा जाए तो वो बोला कि मुझे ऐसा बोल के ही इन्होंने बोला कि ये कार्यक्रम में आ जाओ। दूसरों को भी ऐसा है बोला है। तो वो लोग जमा करने से क्या होता है, जो लोग आते हैं ना उनका विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन हर एक को पूछे तो उनको ऐसा ही झूठी बात बतलाई जाती है कि आपका काम हो जाएगा। फिर वो काम उनका हो ना हो फिर बाद में जाने दो। लेकिन इनका तो काम हो जाता है ना, माने गर्दी तो जमा हो जाती है ना। जैसे राजनेता लोग करते हैं ना, उनका कोई सभा होती है तो वो कैसे भी लोगों को पैसा देकर लाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी शूटिंग निकलने जाती है, तो वही फिर वीडियो निकल जाते हैं। फिर लोग देखते हैं बाप रे बाप, ये पार्टी को कितने लोग मानने वाले हैं, ये नेता को कितने सपोर्टर लोग है। तो फिर दूसरे लोग भी बोलते हैं नहीं यार वो तो बहुत बड़ा आदमी, नहीं वो अच्छा है इसलिए उसके पास लोग है ना, भीड़ इकट्ठा है ना, फिर हम क्यों इतना, चलो हम भी उनको वोट दे, वो अच्छा है। तो ये ऐसे बात हो जाती है। तो ये ऐसा ही अभी धर्मों में भी, तो अभी ऐसा है कि ये धर्मपंथ जो निकले ना, एक प्रकार की कंपनी है। कंपनी माने कैसे, देखो अभी जो भी धर्म होता है उसके अंदर जो भी बच्चे पैदा होते हैं, जब माने माँ बाप का जो धर्म है तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं फिर डिफॉल्ट वो उसी धर्म वो लग जाता है ना उनको। जी। तो उनको तो कोई लोगों को जमा करने की बात ही नहीं है, उनके लोग ऐसे ही बढ़ रहे हैं, उनको प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी जो धर्म में उसने जो लड़के ने जन्म लिए, लड़की ने जन्म लिए, तो फिर वो उसका धर्म का अभ्यास करता ही है, बराबर। और उस पे उसको रहना पड़ता है। कोई ऐसा अलग विरला रहता है
कि मैंने ठीक है वो तो मेरा डिफॉल्ट अधिकार है, मैं उसी में जन्म लिए, जैसा कोई देश में जिसका भी जन्म हो जाता है, समझो कि किसी का अमेरिका में जन्म हो गया तो वो अमेरिका का नागरिक हो गया ना। जी जी। हाँ, यानी ऐसा समझो कि यहाँ की जोड़ी है, नए दुल्हन आए और ये 1 बरस में गए उधर अमेरिका में, ऐसे टहलने गए, घूमने गए, और वो लेडीज को वहाँ ये वो बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा कौन सा देश का होगा? उनका देश का होगा ना। चाहे आप भारत से आया जाए तो वो डिफॉल्ट माने जहाँ जन्म ले लिए, जिस धरती पे जन्म ले लिए, फिर वो धरती जिस देश की है उस देश का उसको डिफॉल्ट नागरिकत्व मिल जाता है, बराबर। ऐसा ही ये धर्म का है, तो जिस धर्म में लोग है उसी में बच्चे पैदा होते हैं, उनको वही धर्म लग जाता है, ये होता है। लेकिन हम संत बनने जा रहे हैं, माने हम इसके आगे जा रहे हैं, तो हम किस धर्म में जन्म में आए हैं, उसमें क्या कहा है वो छोड़ दो। तो हमें तो कम से कम अभी तो सब धर्म हमारे हाथों में आ गए, पंथ हमारे हाथों में आ गए, सब संस्था हमारे हाथों में आ गई, माने मोबाइल में आ गई, हम देख सकते हैं कौन क्या चल रहा है। ये इसके 10-15 साल के पहले ये सुविधा नहीं थी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बाकी एडवर्टाइज तो जाहिरात तो बहुत अच्छी होती है ना हर किसी की, लेकिन बीच में जब प्रोडक्ट हम खरीदी करते तब हमें समझ में आता है ना ये अच्छा है ये बुरा है। तो वैसे ही हर धर्म वाले, पंथ वाले या गुरुआ लोग, आज उनकी जो जाहिरात होती है, उनकी जो किताबें होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम जब जाते तब हमें पता चलता है कि हम फंस गए। चलो वो जाने दो, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम संत बनने जा रहे हैं, तो संत का तो कर्तव्य होता है कि हर धर्म का, हर पंथ का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाए, बराबर। हाँ, वो तो आप तो कोई किसी गुरु का शिष्य नहीं बने हो, बराबर। हाँ, आप संत बन जाना। हमारा सबका गुरु एक ही परम पिता परमात्मा है, बराबर। हाँ, और हम उनके शिष्य नहीं, तो परमात्मा के कोई शिष्य नहीं होता, परमात्मा के सब संत होते हैं, माने सब बच्चे होते हैं। हाँ, संत किसको कहते हैं? हम जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, जिसको सत्य की पहचान हो जाती है। सत्य माने परमात्मा, जिसको तो परमात्मा की पहचान हो जाती है, या खुद परमात्मा ही उसकी पहचान उसको दे देता है, बस उसको वो हो जाता है संत। उसमें क्या है? जी जी। चलो, और कोई पूछना है? नहीं सारी बस आपका आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ आपको सत्संग से मिल ही जाता है, सब कुछ हो रहा है आपकी दया कृपा से, मालिक की मेहर की वर्षा हो रही है, सब कुछ जो कुछ भी है बहुत अच्छा। आपका आशीर्वाद दे। और ऐसा है कि अभी ग्रुप तो निकला है ना, तो जो भी कुछ हमको लगा हम अच्छे बोल सकते हैं, या जैसे भी परमात्मा ने जैसे हमें बुद्धि दी उसी हिसाब से उसी आवाज में थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट का बोलते जाना, वॉइस रिकॉर्डिंग करके उसमें डालते जाना, कोई भजन हो डालते जाना, बराबर। तो लोग भी देखते हैं। देखो, इसके पहले ग्रुप नहीं था तो आपको भी समझता नहीं था ना कि हमारे यहाँ इसमें कितने लोग हैं। अभी देखो, मैं तो कहता हूँ मेरे साथ तो 4-5 हजार लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन वो ग्रुप में नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आना चाहते, वो उनकी मर्जी। होता है ना ऐसा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं जाना चाहिए लोगों को, हमारा मोबाइल नंबर नहीं समझना चाहिए। चलो, कोई बड़े लोग होते हैं, उनके कई बड़े बड़े व्यापार होता है, उद्यम होता है, तो वो क्यों ऐसे ग्रुप में जाए। तो ठीक है, जिसका ये है, लेकिन जो भी आए हैं तो अच्छी बात है ना। आए तो अभी हम अगर सब संत है तो किसी में क्या क्या गुण है, तो वो गुण वो प्रदर्शित करने की, प्रकट करने की वो जगह है ना, तो उसका लाभ सबको हो जाता है, बराबर। ये अच्छी बात है। तो ग्रुप जो भी होता है ना, बढ़ जाता है साहब, क्या उससे ही अपना ज्ञान भी बढ़ जाता है ना, सब कुछ पता भी चलता है, और ज्ञान जो कुछ भी अपने अंदर में है वो निकल जाता है, तो उससे पता चलता है ना। हाँ, दूसरों को भी पता चलना चाहिए ना कि हम कितने पानी में, या वो कितने पानी में है, या कौन क्या कितने स्टेज पे चल रहा है।
क्या समझ में आ रहा है वो मुझे भी समझ में आता है, लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ लोगों की क्या राय बनती जा रही है। फिर आगे आगे हम कदम बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा कोई हेडक्वार्टर होना चाहिए, कोई एक जगह फिक्स होनी चाहिए, कभी गए तो वहाँ 1-2 दिन रुकना चाहिए। फिर वो कैसा होता है, फिर वो जैसे बाकी लोगों का कैसे आश्रम होते हैं, तो फिर वो उसके जैसा हो जाएगा हमारा कारोबार। लेकिन वो बात बराबर है कि कोई तो भी एक जगह तो होनी चाहिए, एक हेडक्वार्टर जो बोलते हैं ना, पूरे दुनिया का एक हेडक्वार्टर कम से कम होना चाहिए, छोटा बड़ा, कम से कम लोग कोई आ गए 2-4 लोग तो उसी दिन वो ठहर भी सके, उनका सब कुछ इंतजाम हो। तो वो देखो अभी तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर परमात्मा की इच्छा हो तो परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही हम सब कुछ चल रहे हैं। अगर उसकी आगे वाली क्या प्रणाली है ये तो हम नहीं जान रहे, आप भी नहीं जान रहे, लेकिन जैसा जैसा होगा मुझे भी समझता है और सब लोगों का भी मालूम है कि ऐसा कोई तो भी ठिकाना एक चाहिए हमारा, और वो होगा। अगर सबकी इच्छा है तो परमात्मा वो भी मान्य करेगा, लेकिन धीरे धीरे बराबर सब कुछ होगा धीरे धीरे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।